Good morning, students. So today we are going to start the aggregate supply. The same unit is going on, income determination and the employment. Part 1, we have covered aggregate demand. We have uploaded on the YouTube. You can go through that. And now this will be the part 2nd. This is the part 2nd. ये हमारा part 2nd होगा. इनकम डिटर्मिनेशन एंड दी एम्प्लॉयमेंट का अंडर द टाइटल ऑफ अग्रीगेट सप्लाई मैं इसको अपलोड कर दूंगी. ठीक है. Now the question arises, what is the aggregate supply? जैसे अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें, aggregate demand is equal to the total demand is equal to the total expenditure. In the same way, जब हम aggregate supply की बात कर रहे हैं, तो aggregate supply क्या है? This is the value of total output. जितना भी आउटपुट हमारी इकोनॉमी में जनरेट हो रहा है उसे हम बोलते हैं अग्रीगेट सप्लाई. वो हमारी अग्रीगेट सप्लाई कहलाती है. ठीक है. तो इन अदर सेंस जो अग्रीगेट सप्लाई है, हम अग्रीगेट सप्लाई को रिप्रेजेंट करते हैं बाय नेशनल इनकम. इसको हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं. इससे जो भी इनकम जनरेट होगी, जो भी वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू द नेशनल इनकम. ठीक है. और ए एस जो है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एस. ये आपके इंपॉर्टेंट 1 मार्कर्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं. ठीक है. समटाइम्स 1 मार्कर आ जाता है. अग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट. ठीक है. वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट क्या कहलाएगी? नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री कहलाएगी. और नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री वुड बी इक्वल टू अग्रीगेट सप्लाई, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए एस से. ठीक है. तो इसको हम एक सेंस में बोल सकते हैं अग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई. ठीक है. तो अग्रीगेट सप्लाई क्या हो गई? इज इक्वल टू वाई हो गई. गॉट इट. तो यहाँ पर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे एक्सपेंडिचर था, हम एग्रीगेट डिमांड की हमने बात की, हमने कौन सा मेथड को रेफर किया? एक्सपेंडिचर मेथड को. इन द सेम वे ये जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, ये हमारा बेस्ड है वैल्यू एडेड मेथड. ठीक है. वैल्यू एडेड मेथड भी पढ़ा है ना. 3 मेथड्स आर देयर. प्रोडक्ट, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, आउटपुट मेथड भी बोलते हैं. ठीक है. तो वैल्यू एडेड मेथड पर बेस्ड है. क्लियर. अब जो अग्रीगेट सप्लाई है, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं. जैसे अग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स पढ़े हमने. ठीक है. इसके क्या कंपोनेंट्स थे? सी प्लस आई. अग्रीगेट डिमांड के कौन कौन से 2 कंपोनेंट्स थे? मतलब वैसे तो थियोरेटिकली अगर देखें तो 4 कंपोनेंट्स थे. सी प्लस जी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, नेट एक्सपोर्ट. ओके. इन द सेम वे अगर हम अग्रीगेट सप्लाई की बात करें, तो एज पर कीन्स हम इसमें पढ़ेंगे अग्रीगेट सप्लाई के हम 2 कंपोनेंट्स पढ़ेंगे. सी प्लस एस इज इक्वल टू अग्रीगेट सप्लाई. ठीक है. अब यहाँ पर ये जो कंपोनेंट्स हैं अग्रीगेट सप्लाई के सी प्लस एस, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. अग्रीगेट डिमांड में ये सेम है जो भी कुछ हमने अग्रीगेट डिमांड में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पढ़ा है. ठीक है. आई होप आप लोगों को याद होगा, कल हमने पढ़ा था अग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो था. एग्रीगेट डिमांड के सारे कंपोनेंट्स हमने कवर किए थे. और उसमें उसके जो 2 कंपोनेंट्स थे सी प्लस आई, उसमें सी आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दोनों को हमने डिटेल में कवर किया था. सो आई होप दैट द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू ऑल. तो ये सी सेम है ना. क्या थे सी के कंपोनेंट्स? सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई. याद आ गया? हाँ. ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई. बी क्या है? एमपीसी मीन स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व, और वाई क्या है? इनकम है. तो इस सी को हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब एस क्या डिनोट करता है? एस डिनोट करता है सेविंग्स को. तो अब नाउ टुडे विल डिस्कस अबाउट सेविंग. ठीक है. अब ये जो सेविंग कंपोनेंट है, इसे हम समझेंगे आज. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो हम समझ चुके हैं. नाउ विल अंडरस्टैंड द कंपोनेंट एस.
ठीक है। कंजम्पशन सी कंपोनेंट वुड रिमेन सेम लाइक वी डिस्कस्ड इन द एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अब हम समझेंगे एस को। तो यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू ए एस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। गॉट इट? क्लियर? तो क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर दी कंपोनेंट्स? अब क्या कंपोनेंट्स हैं? तो कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट है सी, जिसे हम डिटेल में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, नो नीड टू डिस्कस इट अगेन। इसको हम दोबारा इलेबोरेट नहीं करेंगे। यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस वीडियो पार्ट 1। ओके, एंड नाउ वी कम ऑन द सेविंग। ठीक है, सेविंग समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपसे यहाँ डिस्कस करूंगी बेटा। सेविंग, देखो मैंने आपसे कहा कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है दैट इज इक्वल टू द सेविंग, मतलब वो सेविंग के इक्वल है। ठीक है, मतलब सॉरी, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो सेम है जो कि हम उसमें पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक मानकर चले, थोड़ा सा एक शेड्यूल की तरफ हम बढ़ते हैं। सपोज इनकम हमने मान ली 0, ठीक है, और कंजम्पशन कितना था? कंजम्पशन हमने वहां पर माना था 0 लेवल ऑफ इनकम पर कितना था? 60। और ये सेविंग कितनी है? सेविंग हमें निकालनी है ना। सेविंग जो है 60, 0 लेवल ऑफ इनकम पर क्या होगा? y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो अगर हम 0 लेवल ऑफ इनकम पर 0 जो है कंजम्पशन कितना है? 60 है, और सेविंग की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखना अभी। और अभी हम जैसे जैसे हम सेविंग समझेंगे फिर हम दोबारा इस साइड आएंगे। ठीक है, देन विल जस्ट डिस्कस ऑल दीज। ये मैंने एक फर्स्ट लेवल लिया है इनकम का, कि इनकम 0 है तो 0 लेवल ऑफ इनकम पर शेड्यूल में हमने क्या लिया था? कंजम्पशन 60 था कंजम्पशन वहां पर हमारा, और सेविंग अगर हमें निकालनी है तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, अभी इसे समझेंगे। अभी पहले हम थोड़ा सा सेविंग समझ लें। यहाँ पर मैंने इसको मैं पैरेलल लेके चलूंगी ताकि आप चीजों को कोऑर्डिनेट कर पाए। ठीक है, तो अब जब हम सेविंग की बात करते हैं तो देखो सेविंग क्या होता है? सेविंग इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ इनकम। जैसे कंजम्पशन था, कंजम्पशन वाज आल्सो द फंक्शन ऑफ इनकम। भाई कंजम्पशन भी क्या था? C इज इक्वल टू एफ बाई। और इसी तरीके से जो सेविंग है, सेविंग इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ इनकम। सेविंग भी क्या कहलाता है? हम क्या कहते हैं कि सेविंग भी किस पर डिपेंड करती है? इनकम पर डिपेंड करती है। अब कैसे? सपोज किसी की इनकम 100 है, ये कोई मिस्टर ए है, इनकी इनकम 100 है, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने 80 रुपीज तो खर्च कर दिए। ये इनका कंजम्पशन हो गया। ठीक है, तो अब इनकी सेविंग कितनी होगी? भाई इनकम इतनी है, तो कॉन्सेप्ट वाइज अगर देखें तो वाई सी प्लस एस। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? एस निकालना है, तो वाई माइनस सी इज इक्वल टू एस, है ना। तो इनकम माइनस कंजम्पशन 80, सॉरी 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20। आप कर देंगे तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी? सॉरी 80 इज इक्वल टू 20। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? सेविंग की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर सेविंग कितनी रह गई? 20 रह गई खाली, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो एस है, सेविंग है, सेविंग क्या है? दिस इज द फंक्शन ऑफ इनकम है। ठीक है, अब इसको हम एक शेड्यूल से थोड़ा सा समझेंगे कि किस तरीके से सेविंग, फंक्शन ऑफ सेविंग जो है किस तरीके से काम करता है। ये मैं कंपोनेंट्स वगैरह में जरा ये हटा रही हूँ। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं इनकम, और यहाँ हम लिख लेते हैं सेविंग। ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, देखो नाउ सी कि 0 लेवल ऑफ इनकम है। ठीक है, 0 लेवल ऑफ इनकम पर, अब अगर मुझे 0 लेवल ऑफ इनकम पर, देखो ये कंजम्पशन नहीं पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन 0 लेवल ऑफ इनकम पर हमें कंपोनेंट पता है y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? s की वैल्यू निकालनी है। इनकम कितनी है? 0। सेविंग मेरे पास है नहीं, सेविंग निकालनी है मुझे।
ठीक है। अब अगर हम पिछले शेड्यूल पर चले तो वहां पर हमने कंजम्पशन की वैल्यू जीरो लेवल ऑफ इनकम पर क्या रखी है, 60 रखी है। तो अब मुझे एस की वैल्यू निकालनी है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एस। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्या वैल्यू आएगी आपके एस की, एस कितना हो जाएगा, एस वुड बी इक्वल टू -60। कैसे आया -60, भाई 0 0 = 60 प्लस ऐसे आप इस इक्वेशन को ओपन करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी s = -60। तो इसका मतलब है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो मेरी सेविंग आई कंजम्पशन की वैल्यू रख के वो कितनी आई, -60। ये होगी। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर क्या किया मैंने, वैल्यू निकाली। ठीक है। अब उसके बाद हमारी इनकम है 100। अब जब इनकम 100 है, ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरी सेविंग्स है वो क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। सी पहले जीरो लेवल ऑफ इनकम थी, ठीक है, तो यहाँ पर मेरी सेविंग किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। ठीक है, ये जो सेविंग्स है ये मेरी माइनस में आ रही है। तो ये जो माइनस में मेरी वैल्यू आई है जीरो लेवल ऑफ इनकम पर, ये जो सेविंग मेरी आई है इसे हम बोलेंगे डिस सेविंग। ये कहलाती है डिस सेविंग। ठीक है, और डिस सेविंग इज इक्वल टू दी माइनस सी बार। हम इसे क्या बोल सकते हैं, हम इसको माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी बोल सकते हैं। रीजन, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजम्पशन की वैल्यू थी वो कितनी थी, 60 थी। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा उस समय था ऑटोनॉमस कंजम्पशन, है ना। अब यही ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या हो गया, जब हम सेविंग की बात करेंगे तो यही कंजम्पशन मेरा माइनस में क्या हो जाएगा, सेविंग्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब यही हमारी सेविंग्स हो गई, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिस सेविंग बोलते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज दी डिस सेविंग। और उसके बाद जैसे ही इनकम बढ़ी, ठीक है, और इनकम बढ़ते ही क्या हुआ, सेविंग क्या हो गई, जीरो हो गई। क्लियर। फिर उसके बाद जब इनकम बढ़ी है 200 पर, ठीक है, तो सेविंग कितनी हो गई, 60 हो गई फिर से। ठीक है, फिर 300 इनकम हुई, देन सेविंग कितनी हो गई, 120। फिर इनकम बढ़ी 400 रुपीज, फिर सेविंग कितनी हो गई, 180। एंड देन फिर इनकम बढ़ी आपकी, सेविंग कितनी हो गई, 240। क्लियर। यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हो, एक कांस्टेंट रेट है। ठीक है, कांस्टेंट रेट पर जो है सेविंग इंक्रीज हो रही है, +60 है सब में, +60 +60 +60। ठीक है, आई होप द थिंग्स आर क्लियर, कोई इश्यूज। ओके, नाउ विल सी इट्स कर्व। अब हम देखेंगे कि हम हाउ टू ड्रॉ द सेविंग कर्व। ठीक है, कि अब हम जो है सेविंग कर्व जो है कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। हाउ टू ड्रॉ द सेविंग कर्व। ठीक है, देखो कंजम्पशन कर्व आपको आपको पता है कंजम्पशन कर्व कैसे ड्रॉ करना है, इन्वेस्टमेंट कर्व आपका कैसे ड्रॉ होगा। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कर्व आपने देख लिया कि कैसे ड्रॉ होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम ड्रॉ कर रहे हैं सेविंग कर्व। ये चीज आप ध्यान रखना, ये एएस कर्व नहीं है, दिस इज द सेविंग कर्व। ये सेविंग कर्व है। ठीक है, अब सेविंग कर्व कैसे स्टार्ट होगा, ये हो गया ओ वाई एक्स एक्सेस। ठीक है, एक्स एक्सेस पर आप हमेशा क्या लिखते हैं, इनकम या आउटपुट। ठीक है, यहाँ पर आपने इनकम लिख दी, और यहाँ वाई एक्सेस पर आप क्या लेंगे, सेविंग्स लेंगे। ये आपकी हो गई सेविंग्स। ठीक है, नाउ इन इकोनॉमिक्स आपने देखा कि जीरो लेवल पर मेरी सेविंग कितनी थी, जीरो लेवल ऑफ इनकम था। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो सेविंग थी वो कितनी आ रही थी, -60। ठीक है, अब जब ये वैल्यू माइनस में आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय दिस। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक्स में अगर हमें कोई भी वैल्यू माइनस में दिखानी है
तो हम इसे कहां से लेंगे, बिलो द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर है दिस इज -60, हम इसको मान लेते हैं, ये -60 है, और यहां से आपका सेविंग कर्व सीधे सीधे बिल्कुल, बिकॉज लीनियर है ना, कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो लीनियर, कांस्टेंट रेट पर है। तो ये है आपका सेविंग कर्व, ठीक है, क्योंकि जो सेविंग भी है ये क्यों है, इसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। मैंने पहले बताया था ना, लीनियर मींस कि कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज होना, ठीक है, मतलब कांस्टेंट रेट है, कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है। तो लीनियर का मतलब है कि कांस्टेंट रेट पर जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, पहले सेविंग क्या है, जीरो लेवल ऑफ इनकम है, तो सेविंग माइनस में है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस सेविंग बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनकम इंक्रीज हुई तो सेविंग क्या हो गई, जीरो हो गई हमारी, ये देखो, ये यहाँ पर थे हम, ठीक है, -60, फिर उसके बाद क्या हुआ, इनकम बढ़ी, और जब इनकम बढ़ी, ठीक है, 100 इनकम जब हुई तो सेविंग क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है, ये सेविंग क्या हो गई, जीरो हो गई यहाँ पर। और फिर जो है एकदम से धीरे धीरे इसने क्या किया, एक कांस्टेंट रेट पर सेविंग ने इंक्रीज करना शुरू कर दिया। तो ये जो गैप है जीरो, ये ओ एक्सिस पर बेटा, जीरो से लेकर -60 तक का, ठीक है, इसे हम बोलते हैं -C बार, ये आपका कहलाएगा -C बार, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही इनकम बढ़ी है, यहाँ पर आप देख सकते हो दिस वन, यहाँ पर सेविंग क्या है, सेविंग इज इक्वल टू जीरो, ये जो एरो बनाया मैंने, ठीक है, सेविंग इज इक्वल टू जीरो, क्लियर। यहाँ पर सेविंग क्या है, जीरो है, इनकम बढ़ी, फिर धीरे धीरे करके जो सेविंग कर्व है वो क्या है, लीनियर होता चला गया। लीनियर का मतलब है कि कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज हो रही है सेविंग, ठीक है। तो आई होप द थिंग्स आर क्लियर, आई एनी इश्यूज, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हाउ कैन वी राइट द सेविंग मैथमेटिकली। अब सपोज भाई, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर आपसे कोई कह रहा है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकालनी है, तो हाउ कैन यू कैलकुलेट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी की वैल्यू क्या होती है, सी इज इक्वल टू, मतलब मैथमेटिकली ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, बी क्या है, स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व है, वाई क्या है, इनकम है। आप वैल्यूज पुट करेंगे जैसे जैसे दी होगी, फिर आप जो है सी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इन द सेम वे ऐसे ही क्वेश्चन उठता है अब कि फिर एस को आप मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं। तो देखो, एस को मैथमेटिकली लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे फिर, एस सेविंग अगर हमसे कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, तो एस विल बी इक्वल टू -C बार, सबसे पहले तो, ठीक है, -C बार हो गया, क्लियर, -C बार प्लस 1 -B वाई, ठीक है, 1 -B वाई। तो ये आपकी हो गई सेविंग की इक्वेशन। बी क्या हुआ, स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व, और ये क्या कहलाएगा, बी यहाँ पर क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ द सेविंग कर्व होगा 1 -B, ठीक है। तो सेविंग इज इक्वल टू -C बार प्लस 1 -B वाई, वाई स्टैंड्स फॉर द इनकम। अब आप सोच रहे होगे कि भाई ये कैसे आ गया, 1 -B वाई कैसे आया। तो इफ यू विश तो मैं इसको थोड़ा सा आपको एक हल्की सी कैलकुलेशन करके दिखा देती हूँ कि ये इक्वेशन कैसी आई है। ये आई एम जस्ट गोइंग टू क्लियर द डायग्राम, आई होप द डायग्राम इज क्लियर टू यू ऑल। इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीजें वो सब दिमाग में रखिएगा, क्लियर। तो नाउ वी कम ऑन, अब हम ये समझेंगे कि ये जो इक्वेशन आई है सेविंग की, किस तरीके से आई है। आप सोचोगे 1 -B कैसे ये आ गया, ये इसको मैं जरा सा आपको ओपन कर देती हूँ कि ये कैलकुलेशन आई कहाँ से। कि हमने सब इनिशियली हमने पढ़ना शुरू किया था कि जो y है, y इज इक्वल टू C+S हुआ, हम यहाँ से पढ़ते आ रहे, y इज इक्वल टू C+S, ठीक है। तो अब अगर कोई कहता है कि भाई s की वैल्यू निकालिए, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, y -C, और c की वैल्यू निकालनी है तो y -S निकाल सकते हैं ना वैल्यू, ठीक है। अगर कोई आपसे कहता है भाई एक एक इक्वेशन है आपके पास, y इज इक्वल टू C+S,
तो अगर सपोज मुझे सी की वैल्यू नहीं दी है तो वाई माइनस एस करके कंजम्पशन की सी की वैल्यू आ जाएगी, और अगर एस की वैल्यू निकालने को कहता है तो वाई माइनस सी। अगर हम इसको यहाँ से डिराइव करते हैं तो, है ना, अग्रीगेट सप्लाई से अगर हम इसको डिराइव करते हैं, क्लियर। अब इन द सेम वे इनकम इज इक्वल टू सी, ये सी है। सी का फॉर्मूला क्या था, व्हाट वाज द, हम सी को मैथमेटिकली हमने क्या सीखा था, हम कैसे लिखते हैं, सी बार प्लस बी वन, यही है। सी क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ भी ऐसे ही कर लेते हैं भाई, एस तो ये आ ही गया यहाँ पर, ये देखो एस तो ये हो गया यहाँ पर। अब सी क्या है, सी बार प्लस बी वाई प्लस एस, गॉट द पॉइंट, ठीक है। अब जब हम इसको आगे और ओपन करेंगे मैथमेटिकली, मुझे लगता है शायद अब जो द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग मैथ्स, या आप लोग भी 10th में आपने जितना भी मैथमेटिक्स पढ़ा है, आई होप कि ये इक्वेशंस आपको अब आराम से समझ में आ रही होगी कि ये इक्वेशन कैसे डिराइव हुई है, ठीक है। तो अब हम इसको आगे और इसको हम ओपन करते हुए चलेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस सी बार माइनस बी वाई इज इक्वल टू एस, ठीक है। इसको आप आगे और ओपन कर लीजिए, तो s इज इक्वल टू वाई माइनस सी बार माइनस बी वाई, ठीक है। और हम इसको मैथमेटिकली खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस बी वाई एंड प्लस वाई, सॉरी इसे हम करेंगे माइनस, सॉरी इसे हम करेंगे माइनस। तो इस इक्वेशन से हमारी ये वाली इक्वेशन डिराइव होगी, s इज इक्वल टू, वाई को आप कॉमन ले लीजिए, है ना, तो y को जब हम कॉमन लेंगे तो 1 माइनस बी वाई माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, ये वाली इक्वेशन हमारी डिराइव हो जाएगी, ठीक है। वैसे इतना ये सब बस सिर्फ आपको समझाने के लिए समझाया मैंने, नो नीड टू गो थ्रू ऑल दीज, इतना ज्यादा ये सब नहीं है। बस आपको याद रखना है कि s इज इक्वल टू कि मैथमेटिकली हम कैसे इसको लिख रहे हैं। तो सी को आप मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, और एस को आप मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, ये आपको याद रखना है। माइनस सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन, 1 माइनस बी हो गया आपका स्लोप ऑफ सेविंग कर्व, और वाई हो गया आपका इनकम, और बी वाई क्या हो गया, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी, गॉट इट। नाउ वी गो थ्रू द शेड्यूल फॉर एएस। अब हम पहले शेड्यूल बनाएंगे एएस का और फिर उसका कर्व देखेंगे, ठीक है। देखो अब पहले बनाते हैं शेड्यूल। तो अगेन हम अपने उसी शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं जो हमने इनिशियली लिया था, उसी शेड्यूल के बेस पर हम आगे एएस करेंगे। ये इनकम हो गई, ये हमारा कंजम्पशन हो गया, देन हमारी सेविंग हो गई, ठीक है, और फिर हमारा एएस हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखें s इज इक्वल टू वाई माइनस सी, याद रखना, ठीक है, ये हो जाएगा, और एस इज इक्वल टू सी प्लस एस, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। तो और एस इज इक्वल टू सी प्लस एस इज इक्वल टू वाई, नेशनल इनकम भी बोलते हैं ना अग्रीगेट सप्लाई को। अब पहले बात कर लेते हैं इनकम की, फटाफट बोलो जो हमने पढ़ा था, जीरो लेवल ऑफ इनकम है, इस पर कितना है, 60 है कंजम्पशन, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज मैं इनकम मान लू 100, ठीक है। तो अगर 100 इनकम है तो सपोज 100 कंजम्पशन भी मान लेते हैं। अब देखना, देखो गैप चेंज कर दिया है थोड़ा सा, ठीक है। 200 वहां हमने क्या लिया था, प्लस 70 लिया था, या थोड़ा सा हमने चेंज करके प्लस 40 ले रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा था ना आप कोई सी भी डिजिट ले सकते हैं, मतलब कोई, सॉरी, कांस्टेंट रेट लेना है, वो आप चाहे 40 लें, 60 लें, 70 लें, 50 लें, इट्स अप टू यू। बस ध्यान इस बात का रखना है कि कोई एक लेवल ऐसा आ जाए जहां पर कि
180, फिर 400 पर 220 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से जो है आप स्केड्यूल बना लीजिए, 500 तक बना लीजिएगा इसे। उसके बाद आ जाते हैं आप सेविंग पर। अब मुझे सेविंग निकालनी है और एएस निकालना है। ठीक है, देखो कंजम्पशन मेरे पास है, सेविंग आप अच्छे से जानते हो, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग क्या होती है, सेविंग इज इक्वल टू जीरो लेवल ऑफ इनकम पर। अगर मैं सेविंग की बात करूं, ठीक है, तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग क्या होगी, माइनस सी बार, है ना। अगर जीरो लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग की बात करें हम, ठीक है, तो यहाँ पर एस वुड बी इक्वल टू माइनस सी बार। तो अब यहाँ पर सी बार कितना है, 60 है, जीरो लेवल ऑफ इनकम है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी -60। ठीक है, और इस -60 को हम क्या बोलते हैं, डिस सेविंग बोलते हैं। ठीक है, चलो देन एस वाई माइनस सी, ये तो जीरो हो गया, देखो वैसे भी, है ना। हमने देखा था ना कि जब फिर हमारी इनकम बढ़ेगी, जीरो लेवल ऑफ इनकम के बाद जब भी अर्निंग आपकी शुरू होगी तो क्या होगा, सेविंग जीरो होगी उस लेवल पर। फिर उसके बाद जब इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा और उसके साथ ही जो है हमारी सेविंग भी बढ़ेगी। तो 200 माइनस 140 इज इक्वल टू 60। देन 300 माइनस 180 कितना, सॉरी 300 minus 180 is equal to 120. Then 400 minus 220 is equal to 180. Got it? तो ये आपकी सेविंग निकल आई। नाउ विल सी अग्रीगेट सप्लाई की। अब अग्रीगेट सप्लाई क्या है, तो अग्रीगेट सप्लाई देखो जीरो लेवल है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जब सेविंग कितनी है, -60 है। ठीक है, अब ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो अब जब हम सी प्लस एस करेंगे, याद आया मैंने यहाँ पर एक कैलकुलेशन भी करके समझाई थी आपको। ठीक है, तो उस लेवल पर अब ए एस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि सी प्लस एस है तो +60 -60 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो कितनी क्या वैल्यू आ जाएगी अग्रीगेट सप्लाई की, जीरो। एंड उसके बाद अग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू क्या आएगी आपकी, C plus S 100 plus 0 is equal to 100, 200, 300, 400। अरे ये क्या हुआ, ये तो इट्स इक्वल टू द इनकम। देखो कॉन्सेप्ट इज वेरी फाइन। सी अग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। डिड यू गेट द कॉन्सेप्ट? इतनी देर से वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि अग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू द इनकम, ये हमेशा इनकम के इक्विवेलेंट होती है। तो जब हमने कैलकुलेशन की, कॉन्सेप्ट पर वर्कआउट किया, तो ऑटोमेटिकली यू कुड ऑब्जर्व कि y इज इक्वल टू एएस। ठीक है, जो इनकम है, जब हमने एस की वैल्यू निकाली तो दोनों की वैल्यूज क्या है, बिल्कुल सिमिलर, सेम है। गॉट इट? क्लियर? आई होप द थिंग्स आर क्लियर। ओके, नाउ विल सी इट्स कर्व। अब हम इसका कर्व देखेंगे कि हाउ टू ड्रॉ द कर्व। अब किसका कर्व देखेंगे हम, अग्रीगेट सप्लाई का कर्व देखेंगे। हाउ टू ड्रॉ द कर्व फॉर अग्रीगेट सप्लाई। अब अग्रीगेट सप्लाई का कर्व आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ओ वाई एक्स एक्सेस, ओ वाई एंड एक्स एक्सेस, ठीक है। यहाँ पर अब अगर हम सबसे पहले बात करते हैं जीरो लेवल ऑफ इनकम की, ये रहा हमारा जीरो लेवल ऑफ इनकम, ये इनकम है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा प्लीज इनकम, ठीक है। और वाई एक्सेस पर आप क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमें कौन कौन से कर्व बनाने हैं, वाई एक्सेस पर कंजम्पशन कर्व बनाएंगे हम इस पर सेविंग कर्व ड्रॉ करेंगे और प्लस हम एएस कर्व ड्रॉ करेंगे। दीज थ्री कर्व्स विल ड्रॉ ऑन द वाई एक्सेस। इसको हम वाई एक्सेस पर जो है ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले चलो हम बात करते हैं एएस कर्व की। तो एएस कर्व
हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एएस कर्व है नंबर 1, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। जैसे हमारा कंजम्पशन कर्व था, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता, तो दैट विल नॉट बिगिन फ्रॉम द जीरो। बट जो हमारा अग्रीगेट सप्लाई कर्व है, जब हमने शेड्यूल देखा था, शेड्यूल में जीरो लेवल ऑफ इनकम पर हमारी अग्रीगेट सप्लाई क्या आई थी? जीरो आई थी। ठीक है, वो जीरो आई थी ना। ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस, तो जब वो 60 प्लस 60 माइनस 60 इज इक्वल टू जीरो, है ना, तो अग्रीगेट सप्लाई क्या आ गई थी? हमारी जीरो आई थी। ठीक है, तो हमारा जो अग्रीगेट सप्लाई का कर्व स्टार्ट होगा, वो हमारा स्टार्ट होगा बिल्कुल जीरो से, और ये सीधे 45 डिग्री एंगल पर जाएगा। ये हमारा ए एस कर्व हो गया। ठीक है, ये जो कर्व है हमारा, दिस इज ऑलवेज 45 डिग्री एंगल। ये हमारे हमेशा जो है 45 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट रेट होती है। ठीक है, एंड नाउ जब जीरो लेवल ऑफ इनकम से, अब जो एएस है अग्रीगेट सप्लाई कर्व है, वो जीरो लेवल से हमारा बिगिन होगा। अब हमें ड्रॉ करना है इस पर कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन हमें ड्रॉ करना है और सेविंग कर्व हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कंजम्पशन कर्व की, तो कंजम्पशन हमारा कभी भी जीरो नहीं होता। सपोज दिस इज माइनस 60, सॉरी 60 ये क्या है? ये हमारा सी बार 60 है। ठीक है, कंजम्पशन कितना था? 60 था। तो अब हम क्या करेंगे? कंजम्पशन कर्व को ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा कंजम्पशन कर्व। क्लियर? और अब हम ड्रॉ करेंगे इस पर सेविंग कर्व। ये हमारा जीरो जीरो है, ओ एक्सिस है, जीरो लेवल है। अब जब हमें सेविंग कर्व भी ड्रॉ करना है, तो सेविंग कर्व में कहां से ड्रॉ होगा? ये माइनस सी बार से, मीन्स माइनस 60। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसको भी ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया एस, ये हो गया हमारा सेविंग कर्व। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है आपको, ये कहीं भी जाकर ये किसी को भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा सेविंग कर्व। ये जो सेविंग कर्व आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये किसी को भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ना कंजम्पशन कर्व को करेगा, ना एएस कर्व को करेगा। ये नैरोअर तो जाएगा, ठीक है, इट विल गो टू द नैरोअर टू द कंजम्पशन कर्व, बट ये इन दोनों को इंटरसेक्ट नहीं करेगा किसी को भी, ना अग्रीगेट सप्लाई कर्व को और ना ही कंजम्पशन कर्व को। ठीक है, ये क्या होगा? इसके पैरेलल जाते हुए ये नैरोअर हो जाएगा, वो एक अलग चीज है। ठीक है, बट ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो कहीं ऐसा मत कर देना कि इस कर्व को निकालो और यहाँ कर दो। ठीक है, डोंट डू ऑल दीज थिंग्स, ये मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया अग्रीगेट सप्लाई कर्व। इसमें आपने वाई एक्सिस पर कंजम्पशन दिखा दिया, सेविंग दिखा दिया, अग्रीगेट सप्लाई दिखा दी, एक्स एक्सिस पर आपने इनकम रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, तो सेविंग कर्व हमने सेपरेटली हम पहले ही सीख चुके हैं कैसे बनेगा। ये आपके क्या होगी? माइनस 6 बार इज मतलब क्या है? ये माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन, माइनस सी बार हो गया। ठीक है, और ए एस कर्व जो है ओ एक्सिस से, मतलब जीरो जीरो ओरिजिन से आपने क्या किया? अग्रीगेट सप्लाई कर्व ड्रॉ किया, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर अग्रीगेट सप्लाई कर्व भी क्या है? जीरो है। उसके बाद आपका आ गया कंजम्पशन कर्व। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज आपके समझने की है। मैंने बार बार फ्रॉम द बिगिनिंग, जब हमने अग्रीगेट डिमांड शेड्यूल भी बनाया था, तो वहां पर मैं आपसे बार बार कॉन्टिन्यूअसली मैं एक बात बार बार बोल रही हूँ कि बेटा एक चीज ध्यान रखना कि आप कांस्टेंट रेट कोई भी लो, चाहे 40 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, है ना, 30 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन कांस्टेंट रखिएगा। बस एक बात का ध्यान रखना है आपको कि एक ऐसा लेवल जरूर रखना है जहां पर कि y वुड बी इक्वल टू द कंजम्पशन, जहां पर कि इनकम क्या होगी? कंजम्पशन के इक्विवेलेंट होगी या कंजम्पशन के इक्वल होगी। y वुड बी इक्वल टू c। ठीक है, तो ये चीज हम बार बार आपको क्यों बोल रहे हैं? रीजन इज दिस कि ये जो कॉन्सेप्ट है, जहां पर अब देखो ये है ना भाई, ए एस क्या हो गया? ए एस इज इक्वल टू वाई।
और ये हमारा कौन सा कर्व है, ये जो कर्व है हमारा, ये कौन सा कर्व है, ये है हमारा सी कर्व, ठीक है, ये हमारा कंजम्पशन कर्व है। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है यहाँ, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू सी, यहाँ पर इनकम क्या हो रही है, कंजम्पशन के इक्वल हो रही है। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारा जहां पर कि y वुड बी इक्वल टू सी, ये हमारा कहलाएगा ब्रेक इवन पॉइंट, इसे हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर अग्रीगेट सप्लाई कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं और उसमें हम ऑब्वियसली सेविंग भी हम शो करेंगे, क्योंकि अग्रीगेट सप्लाई कर्व इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू प्लस सी प्लस एस, है ना, तो हम सेविंग भी ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर एक तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा ये हो गया जहां पर कि y वुड बी इक्वल टू सी, जहां पर कि इनकम क्या है, कंजम्पशन के इक्वल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आएगा कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो दो जगह ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। वो क्या है, पहला तो वो जहां पर कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, जहां पर कि इनकम जो है कंजम्पशन के इक्विवेलेंट है, और दूसरी चीज जहां पर कि सेविंग जीरो होगी। मैं इसको थोड़ा सा और सही से बना देती हूँ डायग्राम को, एक मिनट। इसका ना आप ध्यान रखना कि अगर ब्रेक इवन पॉइंट है तो ये चीज ध्यान रखना डायग्राम में। थोड़ा सा मैं इसको और सही से, मैं इस वाले दूसरे कलर से इसको ड्रॉ कर देती हूँ, पिंक, ठीक है। ये देखो, ये बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप ये बनाएंगे सेविंग कर्व, जब आप बनाएंगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है, मतलब ये नैरोअर जाएगा और ये हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आप क्या देख रहे हो, ये सेविंग है, ये पॉइंट क्या है, सेविंग इज इक्वल टू जीरो, सेविंग क्या है, जीरो है, और इनकम क्या है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, ठीक है। इनकम क्या हो गई, इनकम कंजम्पशन के इक्विवेलेंट हो गई, और सेविंग क्या हो गई, सेविंग वुड बी इक्वल टू जीरो। तो ये जो पॉइंट है हमारा जहां पर कि y इज इक्वल टू सी एंड सेविंग वुड बी इक्वल टू जीरो, ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। ये क्या हो गया, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। अब आपको एक काम करना है, हमने अब तक जितने भी डायग्राम्स हमने बनाए हैं, बेटा एक चीज और ध्यान रखना, ये जो डायग्राम है आपका, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्लीज। कहीं ऐसा ना हो जैसे अभी इनफैक्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था तो उधर हम पॉइंट बना गए थे, बट लेकिन हाँ, इट विल बी इक्वल टू द, मतलब ये दोनों एक साथ आने चाहिए, जहां पर इनकम एंड कंजम्पशन इक्वल आ रहे हैं वहीं पर आपका सेविंग वुड शुड बी इक्वल टू जीरो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इन्हीं चीजों के पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, दोनों ब्रेक इवन पॉइंट, एक तो ये वाला भी और ये वाला भी, ये आपके क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। गॉट द पॉइंट, आई होप द थिंग्स आर क्लियर। अब now we learn how to derive the saving curve from consumption curve and how to derive the consumption curve from the saving curve, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर एक क्वेश्चन आपका जरूर ही कवर होता है, ठीक है। कि क्या क्वेश्चन आता है समटाइम्स की, कंजम्पशन कर्व इज गिवन, प्लीज डिराइव द सेविंग कर्व, और समटाइम्स की सेविंग कर्व इज गिवन, प्लीज डिराइव द कंजम्पशन कर्व, ठीक है। तो अब वो कैसे आपको ड्राइव करना है ये हम सीखेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट सेकेंड, दिस इज द पार्ट सेकेंड ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और आज ये हमने पूरा अग्रीगेट सप्लाई जो है अंडरस्टूड कर लिया।